हमारे देश जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है उतने कंज्यूम कर नहीं पा रहा है। रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हम बच्चों को कॉलेज में नहीं दे पा रहे हैं। कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल पुरानी अप्रोच है, स्टैग्नेंट वही पुराना सिलेबस, लैक ऑफ काउंसलर, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या है। बेरोजगारी नहीं, ज्यादा बड़ी समस्या है। रोजगार तो मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। इंडस्ट्री डिमांड बिल्ड नहीं हो पा रही, इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी के चलते समस्या कुछ इस तरह बढ़ गई है कि कॉर्पोरेट कैंपस कॉलेज कैंपस साथ में मिल नहीं पाए। तो कॉलेज से जब बच्चा आता है, कॉर्पोरेट चाहता है एक बच्चा 5 का काम कर ले, और वहां 5 बच्चे मिलकर 1 का काम नहीं कर पा रहे। 5,500 कॉलेज है हमारे देश में, 3 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, परंतु एसोचैम कहता है 93% निकला हुआ बच्चा अंडर एम्प्लॉयड है। वो लोन लेकर के आता है, 20 लाख रुपए का लोन लेता है, बाद में उसकी किस्तें नहीं चुका पाता क्योंकि तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही है। उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, लीन मैनेजमेंट बढ़ गया है, इसके कारण नौकरी और घटती चली जा रही है। हमारे इंडिया में प्रोफेसर थोड़े कमजोर हैं। हार्वर्ड में प्रोफेसर की तनख्वाह 16 लाख रुपए महीना है, इंडिया के अंदर उसकी तनख्वाह 32,000 रुपया महीना है। अब उसके कारण कॉम्पिटेंट अगर प्रोफेसर नहीं होगा, दिक्कत यह है कि वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बच्चे की एस्पिरेशन यहां है और बच्चे की प्रिपरेशन यहां है। अगर एस्पिरेशन ऊपर, प्रिपरेशन नीचे, तो अपने आप दिक्कत आती है। यदि हर सुबह नींद खुलते समय किसी लक्ष्य को लेकर के आप उत्साहित नहीं है, तो आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। यही बात मैं समझाना चाहता हूं आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। हमारे यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है देश में। इंडिया यंगेस्ट कंट्री, चाइना में एवरेज एज 37 साल है, रशिया में 37 साल, यूएस में 38 साल, कनाडा में 38 साल, ऑस्ट्रेलिया में 38 साल, इंडिया में 26 साल है। इंडिया में यूथ ज्यादा है, हम लोग को ये लक्ष्य लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसा ही चलता रहेगा कि जब बच्चा बाहर निकलेगा, ग्रेजुएट बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, चौकीदार से भी कम तनख्वाह उसको मिलती है। क्योंकि उसने किया क्या, उसका एक ही गोल था 75% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस। और उसके बाद फिर उसकी हायरिंग क्या होगी। आज इस समय गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका अब ये कह रहे हैं छोड़ दो डिग्री, बढ़िया आदमी चाहिए। वो बिना डिग्री के इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया। सिचुएशन बदल रही है। क्यों जानते हैं कि हार्वर्ड के अंदर 80% केस स्टडी सिखाते हैं वो केवल 10% प्रोजेक्ट लेते हैं और 5% लेक्चर पे और 5% लर्निंग पे लेते हैं। स्टैनफोर्ड 40% केस स्टडी सिखा रहा है, वॉटन 40% केस स्टडी सिखा रहा है। स्टूडेंट इंडिया के अंदर समर इंटर्नशिप करता ही नहीं है, वो नकली रिपोर्ट जाकर के बाजार से खरीद के जमा कर देता है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूं टीचर्स के साथ एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह रेवोल्यूशनलाइज कर दें। इस समय वो ऑनलाइन पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट उनको तंग करते हैं। बच्चे उसी टीचर को तंग करते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। वो आते हैं अजीबोगरीब नाम लेकर के, उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में आते हैं, ओसामा बिन लादेन का नाम लिख करके आ जाता है। मैडम भी कह रही है ओसामा कौन है, असली नाम के साथ आओ अपने। एक लड़की आ रही, राखी सावंत नाम लिखा हुआ, कौन है राखी सावंत, मैडम बोल रही है असली नाम लिखो, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लग रही, वहां सन्नी लियोनी लिख के आ रही है। एक भाई साहब आए, कह रहे gmail@rajnikant.com, तो मैडम कह रही है rajnikant@gmail.com तो सुना था। एक ओवैसी का नाम लिख करके आ रहा है। आधा समय टीचर का इसी चक्कर में निकल जाता है।